नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बिहार की राजनीति ने एक बार फिर इतिहास रचा है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर यह साबित कर दिया है कि नेतृत्व केवल पद का नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का परिचायक होता है। आज हुआ शपथ समारोह किसी औपचारिकता की तरह नहीं, बल्कि एक संदेश की तरह था। संदेश ये कि बिहार परिवर्तन, प्रगति और स्थिरता की राह पर विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर उस दीपक की तरह है जो आंधियों में भी नहीं बुझता, उस नदी की तरह है जो बाधाओं के बीच भी अपना रास्ता खुद बनाती है, और उस पर्वत की तरह है जो हर समय हर चुनौती के सामने अटल खड़ा रहता है। उनकी 10वीं शपथ केवल उनकी क्षमता का प्रमाण नहीं, बल्कि बिहार के 10 गुना विश्वास और जनता के नए भरोसे की घोषणा है। नीतीश कुमार उन नेताओं में शामिल हैं जो बोलने से ज्यादा करने में यकीन रखते हैं, जो वादों से ज्यादा काम से अपनी पहचान बनाते हैं, जो जन भावनाओं को केवल सुनते नहीं, बल्कि उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक अनोखा स्थान उन्हें प्राप्त है। ऐसा स्थान जिसे समर्पण, सादगी और संकल्प से हासिल किया गया है। आज की ये 10वीं शपथ बिहार के विकास की कहानी का एक नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसमें स्थिरता की शक्ति है, नेतृत्व का अनुभव है और जनता के भरोसे की चमक है। और इसीलिए पूरा सच में आज हम नीतीश कुमार की अनोखी राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे नीतीश के इस 10वीं कामयाबी का फार्मूला आखिर क्या है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बना। व्यापक जनसमर्थन, देश भर के नेताओं की मौजूदगी और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच उस पल बिहार की राजनीति में नया अध्याय जुड़ गया, जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके बाद उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू से 8, एलजेपी रामविलास पासवान से 2 मंत्री बने, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और कुशवाहा की पार्टी से एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में 3 महिलाओं को भी जगह दी गई है। पीएम मोदी की मौजूदगी में जो समारोह था, उसकी गरिमा और राजनीतिक महत्व को कई गुना इस समारोह को बढ़ा दिया। और समारोह के दौरान पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनापन और सहयोग का इजहार किया। सामने आई तस्वीरों में दोनों नेताओं का दोस्ताना मुलाकात और मजबूत राजनीतिक सहयोग साफ साफ नजर आ रहा था। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर सीएम नीतीश और पीएम मोदी की यह केमिस्ट्री कैमरे में कैद हो गई। और पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समर्पित नेताओं की ये एक ऐसी शानदार टीम है जो बिहार को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री के अलावा शपथ ग्रहण समारोह में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, नागालैंड और मेघालय समेत एनडीए शासित 16 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। मनोज तिवारी और पवन सिंह जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने भीड़ में एक अलग उत्साह पैदा किया। आज का ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक औपचारिक घटना नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा, नेतृत्व में स्थिरता और भविष्य की नई उम्मीदों का प्रतीक बन गया है। जनता की भारी मौजूदगी ने यह भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार की यह नई पारी राज्य की जनता की अपेक्षाओं के साथ शुरू हो रही है। तो आप भी देखिए नीतीश कुमार ने 10वीं बार कैसे ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं प्रतिज्ञान करता हूं हूं
कि मैं कि मैं विधि विधि द्वारा द्वारा स्थापित स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो 19 साल तक बिहार के सत्ता के शीर्ष पर रह चुके हैं और बिहार में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार में अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल इतना लंबा नहीं रहा है। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 1-2 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार नहीं बल्कि 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब तक इतिहास को देखें तो देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों की सूची में नीतीश कुमार का नाम शामिल है। फिलहाल कार्यकाल के हिसाब से नीतीश कुमार 8वें नंबर पर हैं, लेकिन अगर वो 2030 तक सीएम पद पर बने रहते हैं तो वो सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाली सूची में, इस लिस्ट में टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कितने मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल नीतीश कुमार से भी ज्यादा रहा है। इस सूची में सबसे पहला नाम सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता पवन कुमार चामलिंग का आता है। वो 12 दिसंबर 1994 से लेकर 26 मई 2019 तक यानी 24 साल तक करीब करीब सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने कुल 5 बार सीएम पद की शपथ ली। इस सूची में, इस लिस्ट में दूसरा नाम बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक का आता है। नवीन पटनायक का कार्यकाल 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 तक रहा, यानी 24 साल 99 दिन। नवीन पटनायक ने भी पूरे 5 बार सीएम पद की शपथ ली। तीसरा नाम सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड ज्योति बसु का है। उनका कार्यकाल 21 जून 1977 से लेकर 5 नवंबर 2000 तक था, यानी 23 साल 137 दिन। और ज्योति बसु ने भी 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। चौथा नाम अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग का है, जिनका पहला कार्यकाल 18 जनवरी 1980 से 19 जनवरी 1999 तक और फिर दूसरा कार्यकाल 3 अगस्त 2003 से 9 अप्रैल 2007 तक रहा, यानी वो कुल 22 साल 249 दिन मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कुल 5 बार सीएम पद की शपथ ली, लेकिन इस दौरान वो लगातार पार्टी बदलते रहे। इस सूची में 5वां नाम मिजोरम के लाल थन हावला का है, जो 5 अलग अलग कार्यकाल के दौरान 22 साल 58 दिन तक मिजोरम के मुख्यमंत्री पद पर रहे और 5 बार सीएम पद की शपथ ली थी। छठा नाम हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का है, जो 21 साल 13 दिन तक मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 7वें नंबर पर त्रिपुरा के माणिक सरकार आते हैं। सीपीएम नेता कॉमरेड माणिक सरकार 19 साल 363 दिन तक यानी करीब करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे और 4 बार सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम आता है, जिन्होंने आज ही अपनी 10वीं पारी शुरू की है। तो अगर वो 2030 तक सीएम पद पर बने रहते हैं तो वो देश में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वालों की सूची में टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर चुके हैं और आज उन्होंने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने का नया कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड बनाया। देश में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले और अकेले मुख्यमंत्री हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में ऐसे कितने मुख्यमंत्री हुए जिनका कार्यकाल 5 साल से अधिक रहा है। तो नीतीश कुमार को मिलाकर ऐसे 4 ही मुख्यमंत्री रहे जो 5 साल से ज्यादा समय के लिए बिहार में मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसमें सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का ही है, जो 19 सालों से ज्यादा समय से इस पद पर हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं। और दूसरे नंबर पर हैं स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिन्हा का नाम, जो देश के आजाद होने के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे और वो 11 वर्षों तक सीएम पद पर है। उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और तीसरे नंबर पर लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी आती हैं।
जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तीनों कार्यकाल को मिलाकर वो 7 साल तक मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ऐसे सीएम थे जिन्होंने 5 वर्ष से ज्यादा बिहार की सत्ता पर राज किया। वो 2 बार सीएम बने। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल 1990 से मार्च 1995 तक पूरा किया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में अप्रैल 1995 से जुलाई 1997 तक केवल 2 वर्षों तक वो इस पद पर रह सके, क्योंकि इसके बाद उन्हें चारा घोटाले में सजा हो गई थी, जेल जाना पड़ा था, इसलिए उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। तो नीतीश कुमार अब बिहार की सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बन चुके हैं। 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ आज तक किसी नेता ने भारत के इतिहास में नहीं ली। कभी केंद्र की राजनीति बदली तो कभी बिहार का चेहरा बदला, समीकरण बदले, दोस्त बदले, दुश्मन बदले, लेकिन एक चीज हमेशा कायम रही, नीतीश कुमार की बादशाहत। वैसे नीतीश की राजनीति पॉलिटिकल रोलर कोस्टर की तरह रही है। आइए अब आपको नीतीश कुमार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। नीतीश कुमार का जन्म मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। 4 भाई बहनों में नीतीश सबसे छोटे थे और घर में जो सभी हैं वो नीतीश कुमार को मुन्ना बुलाया करते थे। पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और कांग्रेस के बड़े नेता भी थे। जबकि जब नीतीश करीब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो बहुत अच्छे नंबर लाए, होनहार छात्र थे वो। तो परिवार ने उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। कॉलेज में नीतीश उस समय की विपक्षी पार्टी के यूनाइटेड स्टूडेंट्स फ्रंट से जुड़ गए, जो कांग्रेस के खिलाफ छात्र आंदोलन चला रहा था। कभी कॉलेज तक बस चलाने के लिए आंदोलन किया नीतीश ने, तो कभी छात्रों की दूसरी समस्याएं नीतीश ने जोर शोर से उठाई। लेकिन कॉलेज ने नीतीश को अपना नेता मान लिया था और कॉलेज के आखिरी साल में ही उनकी शादी नालंदा में रहने वाली मंजू कुमारी सिन्हा से तय हुई और 1973 में दोनों ने शादी कर ली। और नीतीश कुमार को पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजली विभाग में ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर जो है वो पटना वापस आ गए और जेपी आंदोलन से जुड़ गए। इमरजेंसी में जेल गए और उसके बाद 1977 में पहली बार जनता पार्टी ने 26 साल के नीतीश को नालंदा की हरनौत सीट से टिकट दिया, लेकिन नीतीश चुनाव हार गए और 1980 में फिर नीतीश ने हरनौत से चुनाव लड़ा और वो फिर हार गए और 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर यह हार का सिलसिला उन्होंने खत्म किया। नीतीश दिल्ली चले गए और इसके पहले 1 साल पहले 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया था और उस वक्त के सियासी समीकरणों ने लालू प्रसाद यादव को विपक्ष का नेता बना दिया। नीतीश तब लालू के साथ बिना शर्त खड़े थे और 1990 में जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पसंदीदा उम्मीदवार राम सुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी हो गई थी, उनका नाम आगे चल रहा था, तब लालू के हक में, लालू के समर्थन में उनके सबसे पुराने कॉलेज के दोस्त नीतीश कुमार आगे आए और लालू के साथ खड़े हो गए और नतीजा लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। और 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल ने जीत हासिल की और लालू प्रसाद यादव इस तरह से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। उस समय नीतीश कुमार लालू के सबसे भरोसेमंद साथी, दोस्त, सहयोगी थे, लेकिन लालू पर जल्दी भ्रष्टाचार, जातिवाद, दबंगई और अहंकार के आरोप लगने लगे। लालू से नीतीश का मोह भंग हुआ और दोनों के रास्ते अलग हो गए। 1995 का विधानसभा चुनाव आते आते नीतीश कुमार लालू के खिलाफ नई पार्टी बनाकर, जिसका नाम समता पार्टी था, चुनावी राजनीति में उतर चुके थे। इसके बाद नीतीश केंद्र की अटल सरकार के साथ जुड़ गए, केंद्रीय मंत्री बने और 2005 में बिहार में एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी हो रही थी। साल चुनाव हुआ। फरवरी 2005 में जो चुनाव हुआ उसमें बिहार में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लेकिन 9 महीने बाद नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव हुए, तब नीतीश की अगुवाई में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला और बीजेपी जेडीयू को 143 सीटें मिली इस तरह से और आरजेडी 54 सीटों पर ही सिमट गई। और तब से लेकर आज तक 2005 से 2025 तक बिहार में नीतीश कुमार का जलवा कायम है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी आज काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पहले भी वादा पूरा किया था और इस बार भी वादा पूरा होगा। पिताजी को बधाई देता हूं, 10वीं बार सीएम बने हैं। जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया, करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सौगात दिया बिहार को, पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं। तो पटना के गांधी मैदान में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गमछा पॉलिटिक्स की झलक भी देखने को मिली। शपथ ग्रहण समारोह का सबसे खास पल था पीएम मोदी का मंच से गमछा लहराना। जब
नीतीश कुमार और सभी मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली तो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आगे की तरफ आए और अपने हाथ में गमछा लेकर हवा में लहराया। इस दौरान मंच पर मौजूद बाकी नेता तालियां बजाते हुए नजर आए तो गांधी मैदान में मौजूद भीड़ ने भी गमछा लहराकर प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने उत्साह को भी प्रदर्शित किया और इस दौरान पूरा गांधी मैदान तालियों, नारों और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। गमछा हवा में घूमता रहा और मैदान में जय बिहार, हर हर महादेव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे तेज होते गए। चुनाव प्रचार से लेकर शपथ ग्रहण तक हर मौके पर पीएम मोदी का यह अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने गमछा पहनकर ही बिहारी संस्कृति के प्रति सम्मान जताया है और आज के कार्यक्रम से साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति में गमछा सिर्फ परिधान नहीं बल्कि जनता का दिल जीतने की चाबी है। तो बिहार की राजनीति में गमछा सिर्फ परिधान नहीं, संस्कृति, सम्मान और जन भावना का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बखूबी समझा है और बीते कुछ महीनों में इसे लगातार अपने जनसंपर्क और राजनीतिक संदेश का हिस्सा बनाया है। बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने मंच से गमछा लहराया था और 14 नवंबर को एनडीए की जीत के बाद जब परिणाम स्पष्ट हो चुके थे तब भी पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में गमछा हवा में लहराकर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया था। आप दोनों तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर चुनाव परिणाम आने के बाद 14 नवंबर की है और दूसरी तस्वीर कल कोयम्बटूर तमिलनाडु की है। चुनावी नतीजों के बाद भी गमछा पहने दिखना बिहार के लोगों के साथ उनके जुड़ाव का प्रतीक है जो कल नजर आया और इस तरह प्रचार, नतीजे और अब शपथ ग्रहण तक गमछा हर बार पीएम मोदी का सबसे प्रभावी सांस्कृतिक संकेत बनकर सामने आया है। और इतना ही नहीं, बिहार चुनाव में बीजेपी जेडीयू की प्रचंड जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जनसभा की और गमछा पहने पीएम मोदी जब मंच से भाषण देने लगे तो सबसे पहले उन्होंने गमछे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां मंच पर आया तो मैंने देखा कि कई किसान हवा में अपना गमछा लहरा रहे थे और मुझे ऐसा लगा जैसे बिहार की हवा मुझसे पहले यहां पहुंच गई है। दरअसल बिहार में गमछा एक सांस्कृतिक पहचान है। किसान, मजदूर, बुजुर्ग, नौजवान सब इसे सम्मान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक मंचों पर जब कोई नेता गमछा धारण करता है या हवा में लहराता है तो ये सीधे सीधे संदेश जाता है कि वो नेता जनता की सांस्कृतिक और जीवन से खुद को जोड़ रहा है। पीएम मोदी ने इसी प्रतीक को कनेक्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया और ये रणनीति चुनावी परिणामों के बाद अब सफल साबित होती दिख रही है। तो अब आप भी सुनिए कल कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने गमछा का किस तरह से जिक्र किया। जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। நான் இங்கே மேடையிலே வந்தபோது பல விவசாய வேளாண் குடிமக்கள் தங்களுடைய மேல் துண்டை அவர்கள் சுழற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள். பீகாருடைய காற்று இங்கேயும் வீசுகிறதோ என்று என் மனம் அவாவியது. तो आज जब 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पर थे, लेकिन इस भीड़ में अच्छी खासी तादाद महिलाओं की भी थी। दरअसल नीतीश कुमार को पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं ने ही सत्ता तक पहुंचाया है और इस बार तो महिला समर्थकों ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। देश के राजनीतिक पंडित भले ही बिहार में जाति का गणित तलाशते हैं, लेकिन यहां महिला वोटर का समीकरण बहुत मैटर रखता है। एक तरह से बिहार की राजनीतिक रूप से जो महिला शक्ति का जो अब है वो प्रतीक बन चुका है, क्योंकि यहां हार जीत का दारोमदार महिला मतदाताओं पर होता है। इस बार बिहार चुनाव में महिलाओं ने मतदान के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार करीब 72% महिलाओं ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं 63% पुरुषों ने ही वोट डाला, जो महिला वोटर की तुलना में काफी कम है। इस आंकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार पुरुषों की तुलना में करीब 9% महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं और इसी 9% महिला एक्स्ट्रा वोट ने नीतीश कुमार को बम्पर जीत दिलवाई, एनडीए को बम्पर जीत दिलवाई। और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि शपथ समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं आई थीं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए की शासन प्रणाली के केंद्र में महिलाएं हैं और हमारी सभी योजनाएं महिलाओं को ताकतवर बनाने की दिशा में हैं।
आपने देखा कितना उत्साह था, कितनी लाखों लोग आए, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आई। तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बिहार को कर रहे हैं विकसित बिहार। आप देख रहे हैं जनता का विश्वास। महिलाएं भी हमारे जो शासन प्रणाली है उसके केंद्र में हैं। Women are at the center of the national politics today. आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ देश के विकास के जो फायदे हैं उसको नहीं लेंगी, बल्कि देश को आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी। महिला और युवा बिहार का नया MY समीकरण है, क्योंकि पुराने MY समीकरण को तो बिहार की जनता ने नकार दिया। तो अब जो नया MY समीकरण है वो बिहार में कमाल करेगा, उसका प्रतिनिधित्व देखने को मिला है। तो सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ आज बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ली। ये दोनों इसके पहले भी नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और अब यही जिम्मेदारी भी आगे जारी रहेगी। और अगर हम विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो वो जनवरी 2024 से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे और अब नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट लखीसराय से 5वीं बार भारी मतों से जीत के बाद फिर बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा एनडीए सरकार में सम्राट चौधरी के साथ मिलकर उच्च जाति और अति पिछड़ा वर्ग के संतुलन का प्रतीक बने हुए हैं। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा में विधायक दल के उपनेता के रूप में बरकरार रखा है। अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो वह राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे। उनकी मां पार्वती देवी भी विधायक थी। सम्राट चौधरी ने 1990 के दशक की शुरुआत में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और बाद में 1999 में राज्य में कृषि मंत्री बने थे। जनवरी 2024 में उन्हें राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वे भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के प्रमुख नेता भी रहे और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जीत दर्ज की है। सम्राट चौधरी की बिहार की ओबीसी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी की जोड़ी बनाना भाजपा की बिहार में सबसे सटीक जातीय गणित की राजनीति है। एक तरफ भूमिहार और दूसरी तरफ कुशवाहा समाज का यह संयोजन आरजेडी के MY समीकरण को सीधे सीधे चुनौती देता है। 2025 के चुनाव में एनडीए की 200 से ज्यादा सीटों की ऐतिहासिक जीत ने इस रणनीति की सफलता पर भी मुहर लगा दी है। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे नई सरकार से आम लोगों को क्या है उम्मीदें। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। दादा कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। तो
ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है और नई सरकार के गठन के बाद अब आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आप भी सुनिए उन्हीं के मुंह से। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर आई शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने। प्रज्ञा जी हमारे साथ है। प्रज्ञा जी, क्या कहना है? मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है, तीन महिलाएं हैं, क्या कहेंगी? मुझे लगता है ये बिहार के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ संकेत है आगे के लिए। मुझे लगता है बिहार आगे बहुत विकास की प्रगति में अग्रसर होगा और नीतीश जी की सरकार और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। क्या कहना है आपका, बताइए। आप तो पूरा पार्टी कार्यकर्ता के रंग में रंगे हुए हैं, युवा हैं। जी, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है, मैं एक बीपीएससी का छात्र हूँ। हमने वोट देकर अपना काम तो कर दिया है और मैं एनडीए के महागठबंधन सरकार से चाहूँगा कि युवाओं को बेरोजगार पे ध्यान दे, बिहार में उद्योग का निर्माण करे और लोग पलायन का जो मुद्दा है बिहार में, उद्योग लगाए ताकि लोग जो है बाहर नहीं जा सके और ऐसा उद्योग लगाए कि बाहर के लोग बिहार में आके काम करें। हम यही मोदी जी और नीतीश कुमार से। बहुत बढ़िया बात आपने कही, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अभी पूरे बिहार में जैसे प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, नीतीश जी भी बोले हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे पलायन रुकेगा और यहाँ इंडस्ट्री आएंगी। इस बार सारे लोग एक साथ हैं और आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी फिर से नीतीश जी हैं और इस बार और आगे बिहार को लेके जाएंगे। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MD